नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैन इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर वो दो बातें अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आप एक परफेक्ट डिसीजन के साथ ये डिसीजन ले सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई एफडी वगैरह करवाते हो या फिर कोई म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से हमेशा ये सवाल जरूर करते हो कि भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी या फिर रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करें स्टॉक मार्केट के केस में, तो स्टॉक मार्केट में हम ये बारीकियां बिल्कुल भी भूल जाते हैं। साथ में हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते हैं। जब हम स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, तब काफी ज्यादा सवालों के घेरे हमारे चारों तरफ आ जाते हैं कि भाई जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट किया है क्या उसमें हमें ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आखिर उस स्टॉक में गिरावट होगी तो कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देगा। तो इस तरह के काफी ज्यादा सवाल आ जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले बिल्कुल जाननी चाहिए। सबसे पहली बात कि स्टॉक ने जो सबसे पहली बात मैं बताने वाला हूं वो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। जहां पे एक आइडिया और एस्टिमेशन, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिलने वाली है। साथ में ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न देने का ये दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पे हम कुछ बारीकियां जानेंगे होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मैन इंडस्ट्रीज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए। अगर बात करें स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में इसमें लेस देन 1% की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 11% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 9% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 37.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 27.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब अबाउट यहाँ पे 33% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 263% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 190% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 261% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स को 2.5 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 485% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो
यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने 485% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई यहाँ पे 2-4 महीने हम होल्ड करेंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके स्टॉक से निकल जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए साथ में शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टॉक को कम से कम 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक को 1 साल या 1 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। 1% से लेकर 33 या 37% तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए आप स्टॉक को होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलता। अगर देखा जाए तो ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन क्या हमें अभी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सवाल अभी भी यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न देखते हैं तो वहाँ से हमें एक अंदाजा तो मिल जाता है कि भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर किस टाइम ड्यूरेशन से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम है और मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर ये डिसीजन आपको लेना है कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, उसको देखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है, अगर देखा जाए तो किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पर आने वाले टाइम में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जहां पर आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में वो प्रमोटर और DII होते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। और अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न देता है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैनिक इन्वेस्टर्स के बारे में, पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके बात कर रहा हूँ, तो फिर आपकी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, आपको उसको इंप्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की, वो है FII। देखो, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में FII आता है। और क्योंकि FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी नज़र रखते हैं और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई FII बड़ी बिकवाली कर रहा है तो हो सकता है कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि FII हमेशा 2 कदम आगे चलती है पब्लिक इन्वेस्टर से। इसीलिए कहा जाता है कि जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और टाइम आने पर आपको स्टॉक में गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर एक डेमोस्ट्रेशन आपको चाहिए तो आप कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक उठा लेना, 20-25 स्टॉक उठाना, उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना FII का। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल FII की होल्डिंग 0% होती है और अचानक अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 25-30% से लेकर 40-45% हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल FII की होल्डिंग 20-25% से 40-45% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% या फिर 0% हो जाती है। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई FII का कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो वहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग एटलीस्ट 50% से ज़्यादा हो और FII की होल्डिंग कम से कम हो, उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 46.15% है। पिछले साल ये होल्डिंग 49.62% थी। देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग एक तो 50% से कम है और दूसरा यहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखो, मैंने अभी बताया था कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर जल्दी से अपनी होल्डिंग को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो DII की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 0.04% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 2.65% हो गई है। देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें देखने को मिलता है।
अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है, तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 2.16% थी, जो अगर पिछले साल का अगर देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, जो सीधी बढ़ के यहाँ पे अचानक से बढ़ के 2.16% हो गई है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 35.09% थी, जो इस साल बढ़ के 35.50% हो गई है, करीब 35.5% के करीब हो गई है। तो धीरे धीरे देखा जाए तो जैसे जैसे प्रमोटर होल्डिंग अपनी कम कर रहे हैं, तो उनका जो माल है वो एफआईआई और प्रमोटर के हाथ में धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। दोनों की होल्डिंग यहाँ पे लगातार इंक्रीमेंट के दौर पे है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो यही है कि भाई डीआईआई की होल्डिंग लगातार यहाँ पे बढ़ रही है प्रमोटर की और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स जो है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। जो एक नेगेटिव पॉइंट है, एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, साथ में प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो स्टॉक के देखो पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, जिससे आपको एक पैटर्न मिल गया। होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, साथ में होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपको समझा दिया। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपकी जो वैल्यूएबल राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नए इन्वेस्टर्स को वहां पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैन इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।